हेलो एवरीवन। तो आज से हम लोग देखने वाले हैं BCS 054 का दिसंबर 2025 का सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसका करवाने से पहले मैंने BCS 54 का ना जून 25, दिसंबर 24, जून 24, दिसंबर 23 इन सब का भी प्रीवियस ईयर सॉल्व करवा दिया हूँ। ठीक है, तो आप उन सबको भी एकदम अच्छे से देख लीजिएगा। और ये पेपर जो है ना, ये काफ़ी ईजी है। ठीक है, आप में से कई लोग ये सोचेंगे कि यार ये पेपर तो बहुत हार्ड है, इसमें तो मेरा बैक लग जाता है। बट यकीन मानिए, मैं जितना इसका प्लेलिस्ट करवाया हूँ, अगर आप वो कर लेते हो तो आपका एग्ज़ाम अच्छा नहीं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का ए बोल रहा है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूजिंग गॉस एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। देखिए, ये जो है गॉस एलिमिनेशन मेथड, ये आपका हर बार आता ही है पहला क्वेश्चन में। ठीक है, और मैं ऐसे ही करके आपको जितने भी क्वेश्चन मैं करवाऊंगा ना, सब में मैं बोलूँगा कि ये क्वेश्चन प्रीवियस में आता ही है, ये क्वेश्चन प्रीवियस में आता ही है। समझे, वैसा ही पेपर है ये पूरा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे आपको 3 इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, ये जो इक्वेशन है ये आपका अलग अलग हो सकता है, बट ये जो मेथड है वो आपका सब में सेम ही बनेगा। समझे, बस कैलकुलेशन हल्का इधर उधर होने वाला है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आपको ये 3 इक्वेशन दिया है ना, इसको सबसे पहले आप मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लोगे। ठीक है, अब मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसे होगा, तो इसके जितने भी सबके जो कोफिशिएंट है उसको लिखते जाओ। तो देखिए, पहला वाला ये जो इक्वेशन है इसको लिखते हैं। तो पहले क्या है 2, तो 2 लिख दिए। फिर x2 के साथ है 8, फिर x3 के साथ है 2, वो लिख दिए। फिर दूसरा इक्वेशन पे आओ, x1 के साथ 1 है। ठीक है, फिर 6 है, और फिर यहाँ पे -1 है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, प्लस माइनस का। तो यहाँ पे हो गया -1। ठीक है, फिर यहाँ पे 2, -1 और 2। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कौन कौन से वैल्यूज़ यूज़ हो रहे हैं, वेरिएबल्स x1, x2 और x3, तो वो आप ऐसे करके लिख देंगे x1, x2, x3 इक्वल टू देख के ये इक्वल के साइड में जो है उसको लिख देंगे। तो क्या है 14, 13 एंड 5। ठीक है, ये आपने लिख दिया है मैट्रिक्स के फॉर्म में। अब आप सिंपली क्या करोगे, ये आपका ये जो मैट्रिक्स है ये आपका A है और ये B है आपका। ठीक है, तो आप A/B करोगे। ठीक है, तो A/B करने के लिए सिंपली ये पूरा वैल्यू को लिख दिया मैंने यहाँ पे, और फिर बाई करके B का वैल्यू को यहाँ पे ऐसे करके लिख दिया। ठीक है, अब देखिए हम लोग को काम क्या है, हम लोग को ना ये जो डायगोनल पार्ट दिया हुआ है ना, ये जो डायगोनल है इसके नीचे का ये तीनों वैल्यू को 0, 0, 0 बनाना है। ठीक है, हम लोग का ये टारगेट है। तो अब हम लोग इस पर उस हिसाब से ऑपरेशन करेंगे। ठीक है, ताकि ये तीनों हम लोग का 0, 0 बन जाए। तो चलिए देखते हैं। और ये पहला वाला जो है वो 1 रहे, ये ज़रूरी नहीं है, बट ये तीनों हम लोग का 0 होना चाहिए। तो देखिए मैं क्या करूँगा, अपने सुविधा के लिए ना ये जो 1 वाला पार्ट है ना, इसको मैं R1 पे डाल दूंगा। ये आपको पता है R1 मतलब रो 1, रो 2, रो 3। ठीक है, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। तो यहाँ पे मैं इस 1 को ऊपर भेज देता हूँ ताकि मैं ना आगे कैलकुलेशन आसानी से कर पाऊँ। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, R1 और R2 को स्वैप कर लूँगा, यानी कि ये R2 का वैल्यू को R1 पे ला दूँगा, और R1 का वैल्यू को R2 पे ला दूँगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए मैं बस स्वैप कर दिया हूँ। तो स्वैप करने से क्या हुआ, ये सारे वैल्यू जो है 1, 6, 1, 1, 6, -1 और 13 ऊपर चला गया। और हाँ, ये इक्वल की ये जो मतलब डिवाइड है इसके जो बाद है उसको भी सेम ही काउंट करना है। ठीक है, और R1 का वैल्यू नीचे आ गया 2, 8, 2, 14 हम लोग का यहाँ पे आ गया। ठीक है, उसके बाद देखिए अब मैंने इस 1 को कर दिया ना, तो अब मैं ऑपरेशन लगा सकता हूँ। अब देखिए मेरे को इसको 0 बनाना है, तो मैं इस पर फोकस करता हूँ। इसको कैसे 0 बना सकते हैं, अगर मैं इस R1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ और फिर R2 से माइनस कर दूँ तो ये 0 हो जाएगा ना। अगर मैं R2 माइनस 2R1 कर दूँ तो क्या होगा, 2 माइनस 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, तो 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। बस इस पर फोकस करना, ये 0 बन गया। तो हाँ भाई, हम लोग ये ऑपरेशन लगा सकते हैं। तो मैंने वही किया, R2 पे क्या ऑपरेशन लगाया, R2 माइनस 2R1, R2 मतलब ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा। सेम देखिए, आप चाहो तो एक ही ऑपरेशन करके सॉल्व कर सकते हो, फिर अगले में आप R3 पे करना, बट मैं एक ही साथ दोनों पे कर सकता हूँ। तो यहाँ पे देखिए अब R3 मेरे को इसको भी 0 बनाना है, तो मैं सेम चीज़ कर सकता हूँ कि R3 में अगर मैं इसको R1 कर दूँ तो 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, है ना। तो देखिए मैंने ये ऑपरेशन भी यहाँ पे लिख दिया। अब सिंपली इसको सॉल्व कीजिए, तो क्या हो जाएगा, R1 तो भाई सेम टू सेम लिखाएगा क्योंकि R2 और R3 पे चेंज होने वाला है, तो R1 को सेम टू सेम लिख दिए। ठीक है, उसके बाद देखिए R2 में यहाँ पे तो किए थे, तो 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। फिर देखिए 8 माइनस 2 इंटू R1, तो यानी 8 माइनस 12 क्या होगा, -4 हो जाएगा, है ना। फिर 2 माइनस 2 इंटू -1, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 + 2 4 हो गया, है ना। फिर यहाँ पे 14 माइनस 2R1, तो 14 माइनस 26 क्या हो जाएगा, हो जाएगा आपका 12। ठीक है, उसी तरह से फिर अब R3 पे करेंगे, तो R3 पे ये 2 माइनस 2 0 हो गया। फिर देखिए -1 माइनस 6 इंटू 2
12 हो गया तो -1 -12 क्या हो जाएगा, -13 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2 और ये +2 हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। और यहाँ पे 5 -13 इंटू 2 26, तो 5 - 26 -21 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये पार्ट तो हम लोग का जीरो हो चुका है। अब मेरे को इसको भी जीरो बनाना है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए इसको आप कैसे जीरो बना सकते हो। तो अगर आप देखोगे तो मैं किसी को भी मल्टीप्लाई कर, अगर मान लीजिए मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो भी मैं अगर प्लस माइनस लगाऊंगा तो भी यहाँ पे एक ही बचेगा। ठीक है, तो मैं वैसा भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ जिससे मैं इसको जीरो बना पाऊँ। ठीक है, अब ये मत कीजिएगा कि एक काम करते हैं R3 को 0 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये तो सब जीरो हो जाएगा, वो नहीं करना है। ठीक है, तो इसको हम लोग को जीरो बनाने के लिए मैं एक काम करता हूँ, ये जो सेकंड रो है ना इसको मैं एक बार 4 से ना डिवाइड कर देता हूँ। 4 से अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तो भाई ये वैल्यू यहाँ पे 1 वगैरह आ जाएगा। और अगर 1 आ जाता है तो हम लोग के लिए सुविधा होता है। जैसे यहाँ पे था ना, देखिए 1 था तो हम लोगों ने अपने सुविधा के हिसाब से इसको मल्टीप्लाई करके 0 ला दिया था। तो इस बार भी मैं इसको क्या करता हूँ, 4 से डिवाइड कर देता हूँ। तो मैं वही ऑपरेशन किया हूँ, R2 पे मैं 1/-4 को R2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। ठीक है, यानी कि सिंपली देखा जाए तो R2/-4 कर दे रहा हूँ। तो अगर वो करूँगा तो भाई R1 और R3 का वैल्यू तो एज इट इज़ होगा, तो मैंने वो एज इट इज़ यहाँ लिख दिया। R2 पे क्या हो जाएगा, ये 0/4 तो 0 ही होगा। और ये -4/-4 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो मैंने वहाँ पे 1 कर दिया। फिर यहाँ पे 4/-4 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, तो वो लिख दिया हूँ। और -12/-4 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो मैंने वो लिख दिया है। ठीक है, उसके बाद देखिए ये 1 हो गया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस R3 को आसानी से 0 बना सकता हूँ। कैसे, बस ये जो R2 है इसको 13 से मल्टीप्लाई करके अगर मैं प्लस कर दूंगा R3 में तो माइनस प्लस माइनस होके 0 हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने वही किया, देखिए R3 में R3 प्लस 13 R2 कर दिया। R1 और R2 का वैल्यू सेम रहेगा, R3 का वैल्यू ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। और ये 4 + 13 इंटू -1 तो क्या हो जाएगा, -13 हो जाएगा। तो 4 - 13 क्या हो गया, -9 हो गया। और यहाँ पे -21 + 39 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का ये पूरा वैल्यू सॉल्व हो गया। देखिए ये तीनों पार्ट हम लोग का 0 0 हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे ये 0 हुआ इसको वापस से हम लोग इक्वेशन के फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है, इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो हम लोग रो 3 से शुरू करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये जो पार्ट है ये x1 का पार्ट है, ये x2 का पार्ट है, ये x3 का पार्ट है। ठीक है, तो ये 0 × x1 करेंगे तो भाई 0 ही होगा, यहाँ पे भी x2 में 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या बचा, -9 × x3 इज इक्वल टू, ये जो हम लोग का ब्रैकेट इसके बाद आया है उसको लिख देंगे। तो इज इक्वल टू क्या हो गया, 18 हो गया। यहाँ पे 8 नहीं होगा, 18 होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, -9 इधर आके हो जाएगा, तो 18/-9 हो गया -2। ठीक है, फिर हम लोग सेकेंड रो पे जाएंगे। तो यहाँ पे वही सेम पार्ट, ये x1 के लिए, x2 के लिए, x3 के लिए। तो x1 वाला पार्ट तो 0 है तो वो हट जाएगा। x2 का पार्ट यहाँ पे लिखाएगा तो 1 × x2 प्लस, और यहाँ पे x3 के साथ क्या है, -1 है, तो -1 × x3 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है 3 है तो 3 लिख दिए। इसको सॉल्व करेंगे, x2 - x3 इज इक्वल टू 3। x3 का वैल्यू हम लोग -2 पुट करेंगे यहाँ पे, तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो +2 हो गया। ये +2 इधर आके माइनस हो गया, तो 3 - 2 1 हो गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग ऊपर वाले में जाएंगे। तो यहाँ पे x1 x2 और x3 का है, तो x1 + 6x2 हो जाएगा, और ये माइनस है। ठीक है, तो माइनस प्लस का साइन होता है बीच में, ये -1 आ गया, तो -x3 इज इक्वल टू 13 हो गया। सॉल्व करेंगे, x2 का वैल्यू पुट किए, x3 का वैल्यू पुट किए, 8 आया, 8 इधर जाके माइनस हो गया, 5 हो गया। ठीक है, तो x1 का वैल्यू आ गया 5। तो इस तरह से हम लोगों ने तीनों वैल्यू निकाल लिया, x1 x2 और x3 का। यही हो गया हम लोग का फाइनल आंसर, समझे। तो इसी तरह से रहता है, काफ़ी सिंपल, काफ़ी आसान। ठीक है, बस आप प्रैक्टिस कीजिए। और इसमें भी आपको पता है कि मैं ये नहीं बोलूँगा कि भाई अपने से क्वेश्चन लो, प्रैक्टिस करो ना। आप मैंने जितना प्रीवियस ईयर करवाया सबको कीजिए। ठीक है, ये जो है ना, ये सारे इक्वेशन सेम नहीं रहेंगे आपके, बट बनाने का तरीका सब कुछ सेम रहेगा, आप आराम से बना पाओगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का ए।